इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी। विशाल जनसमूह में अपने घरों से बेईमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए निकले दिल्ली के जुझारू साथियों, आप सभी का जंतर मंतर की धरती पर स्वागत है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज जो संघर्ष किया जा रहा है, और बड़े ताज्जुब की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आज इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा होकर कह रहा है जी वोट डलवाओ, हमारी चुनी हुई सरकार लेके आओ। इनको शर्म आनी चाहिए जो अच्छे दिन आने वाले जो बैठे हैं दिल्ली की सत्ता पर। दोस्तों, सबसे पहले संसद में मुझे बोलने का मौका मिला जनरल बजट पर, तो मैंने कहा था कि बुलेट ट्रेन की बातें करते हो, दूसरी तरफ दिल्ली वालों को सुझाव देते हो 10 से 12 बल्ब न चलाना, 3 से 4 एसी न चलाना, 10 बजे के बाद शॉपिंग मॉल न जाना। मैंने कहा ये तो पाबंदियां लग रही हैं, दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन की बातें चल रही हैं। बिजली नहीं है तो बुलेट ट्रेन कैसे चलेगी? बिजली दिल्ली की पूरी कर लो पहले। दिल्ली में बिजली पानी की समस्या हमने पुरजोर तरीके से संसद में उठाई। संसद में हम जब बोलते हैं तो उनको पता चल जाता है कि आज किसी न किसी की बखियां उधेड़ी जाएंगी, इनको पता चल जाता है, क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए आम लोगों की जुबान है, आम लोगों की भाषा है, आम लोगों की समस्याएं हैं। मैंने पूछा था कौन से चेंज की बात कर रहे हो मोदी साहब, कौन सा बदलाव आ गया? 117 एमपी 282 में 117 एमपी बीजेपी में वो हैं जो पिछली बार कांग्रेस में थे, उनके तो अच्छे दिन चल ही रहे। 3-4 मंत्री ऐसे हैं जो हर कैबिनेट में होते हैं। उनके बारे में मैं मोदी साहब को एक सुझाव दूंगा। जो हर कैबिनेट में मंत्री होते हैं उनके बारे में मोदी साहब को एक सुझाव दूंगा कि कम से कम उनकी शपथ तो बदल दो। वो शपथ लें कि मैं शपथ लेता हूं, जो भी शपथ लेगा मैं तो शपथ लूंगा ही लूंगा। हर कैबिनेट में मंत्री होते हैं। मीडिया वालों को भी मैं कहता हूं क्या प्री पोल आप सर्वे करवाते रहते हो, कौन जीतेगा कौन जीतेगा? इन 2-3 मंत्रियों को पूछ लिया करो, जिस पार्टी की तरफ 2-3 महीने पहले जाते हैं वो जीतती है। मजाक बना रखा है इन्होंने, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रखा है। पार्लियामेंट में हम इनसे पूछते हैं कि कौन से चेंज आ गया, कौन सा बदलाव आ गया। पार्लियामेंट यहां से 2 मिनट का रास्ता है। सेंट्रल हॉल में सभी बैठते हैं, खाना खाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना है, बहुत ही ज्यादा सस्ता है। और मैं 0 आवर में क्वेश्चन उठाने वाला हूं कि अब तो अच्छे दिन आ चुके हैं, इसलिए इसी क्वालिटी का खाना इसी रेट पर पूरे देश के लोगों को अस्पताल की कैंटीनों में, रेलवे की कैंटीनों में, कॉलेज की कैंटीनों में मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। वरना अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप पकड़े गए हो, आपको मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। तो कहते हैं ना, ये कहते हैं कि 26 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं होता, तो जरूर आपने ये बात सेंट्रल हॉल में इस कैंटीन में बैठ के बनाई होगी, क्योंकि वहां 26 वाला गरीब नहीं है। वहां 26 में 4 आदमी रोटी खा सकते। ये इनके लिए फैसिलिटियां। अभी और फैसिलिटियां बढ़ाने की बात कर रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। हम चारों सांसद इस बात का विरोध करेंगे कि हमें और फैसिलिटियां मत दो, अगर सहूलत देनी है तो लोगों को दो जिन्होंने चुन के भेजा है। अच्छे दिनों की बात करते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों की आवाज, दिल्ली वालों की आवाज संसद में गूंजेगी। जब दिल्ली के बजट पे मैं बोल रहा था तो मैंने पूछा था अरुण जेटली जी, अभी भी पोस्टर लगे पड़े हैं फतेह
30% बिजली के रेट कम कर देंगे। आपने तो 9.4% बढ़ा दिए। कहां गए वो वादे? जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी 30,000 लीटर पानी पर हाउस फ्री आता था, टैंकर माफिया पर कंट्रोल हो गया था। इन्होंने आते ही वो पानी जो है वो भी बंद कर दिया और टैंकर माफिया फिर सक्रिय हो गया। दिल्ली में ये जो आम आदमी पार्टी ने सब्सिडी दी थी बिजली पर, वो भी खत्म कर दी। शीला दीक्षित के समय से जो चलती थी वो भी खत्म कर दी। और उसके बाद 260 करोड़ रुपए का एक छोटा सा लॉलीपॉप थमा दिया कि हमने भी कम कर दिया। 10 रुपए बढ़ा के 2 रुपए कम कर देते, 2 कोई गाते रहते, 2 कम किए 2 कम किए। अरे 8 बढ़ाए भी तो हैं।